नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। बिहार की हर बड़ी खबर का सबसे भरोसेमंद मंच। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, पटना में कचरे का अंबार, ट्रैफिक चालान के नए सख्त नियम और 10 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। आज की 25 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि खबर नंबर 9 सीधे आपके वाहन चालान से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। बिहार में बीजेपी का बड़ा सियासी दांव, एमएलसी देवेश कुमार ने दिया इस्तीफा, दीपक प्रकाश को भेजा जा सकता है विधान परिषद। 22,000 शिक्षकों ने कर दिया आवेदन, बिहार में ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। बिहार में फिर लागू हुई जोनल पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। संसद में पप्पू यादव का अनोखा प्रदर्शन, सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में भगवा चोला पहनकर और दान पेटी लेकर विशेष प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी ने भी दान दिया। बिहार सरकार का लोन प्लान, राज्य के विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर गति देने के लिए बिहार सरकार बैंकों से करीब 21,000 करोड़ रुपए के लोन को लेकर बातचीत कर रही है। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में नकल करने के आरोप में एक सिपाही और 2 होमगार्ड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। जेई और नीट की फ्री कोचिंग, बिहार बोर्ड 15 अगस्त से छात्रों के लिए लर्निंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिससे छात्र घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। बिहार गृह विभाग और एडीजी के नए आदेश के अनुसार अब सिपाही और जमादार अकेले वाहनों की जांच नहीं कर सकेंगे। चेकिंग के दौरान दरोगा स्तर के अधिकारी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में सनसनी, मां ने बड़े बेटे पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने सभी आरोपों को पूरी तरह से बताया बेबुनियाद। श्रावणी मेले का भव्य आगाज, पहले ही दिन 1 लाख से अधिक कांवड़िए बाबा धाम के लिए रवाना, कांवड़िया पथ तक पुलिस बल, दंडाधिकारी और स्वयंसेवकों की तैनाती। बिहार के छात्रों के लिए अपनी आपार आईडी बनाने की आखिरी तारीख आज ही, ऐसा न करने पर रुक सकता है बोर्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन। भोजपुर में हुए भरत एनकाउंटर में पहली गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। बिहार के 25 जिलों में अलर्ट, पटना और सिवान सहित 5 जिलों में कल झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने 1 अगस्त से राज्य के 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी किया जारी। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव के लिए बनेगी विशेष कमेटी, अक्टूबर में होने वाले मैचों से पहले सुरक्षा और वीआईपी मैनेजमेंट का खाका तैयार। जमीन सर्वे को लेकर बिहार के राजस्व विभाग का कड़ा रुख, काम में लापरवाही बरतने और फाइलों को अटकाने वाले 5 अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया। माना जा रहा है कि यह सीट पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने के लिए खाली कराई गई है। दरअसल बिना सदन का सदस्य बने 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर रहने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद बीजेपी ने दीपक प्रकाश के मंत्री पद को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए यह बड़ा दांव खेला है। बिहार में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2019 में बंद की गई जोनल पुलिस व्यवस्था को एक बार फिर पूरे राज्य में बहाल कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य को अलग अलग पुलिस जोन में बांटकर आईजी रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को सीधी जवाबदेही सौंप जाएगी। 2019 के बाद पुलिस मुख्यालय से सीधे निगरानी होती थी, लेकिन हाल के दिनों में बड़ी प्रशासनिक चुनौतियों को देखते हुए आईजी अधिकारियों को फिर से मैदानी अधिकार दिए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में त्वरित फैसले लिए जा सकें। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए 3 शातिर आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी एग्जाम वाले और एनटीए ऑफिशियल जैसे फर्जी अकाउंट्स बनाकर टेलीग्राम और प्लस मैसेंजर पर सक्रिय थे। ये आरोपी ऐप के विशेष फीचर्स का इस्तेमाल करके फर्जी प्रश्न पत्रों का भ्रम फैलाते थे और पहले पेमेंट फिर पेपर के नाम पर अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों से लाखों रुपये वसूलते थे। पुलिस जाँच में जब्त मोबाइलों से देश के कई राज्यों के छात्रों के संपर्क नंबर मिले हैं। कोर्ट के इस कड़े रुख से ठग गिरोहों में हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र से पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक महिला ने अपने ही सगे बड़े बेटे पर जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि बेटा उसे प्रसाद देने के बहाने सुनसान जगह ले गया और वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला के पति यानी आरोपी के पिता ने भी अपनी पत्नी के आरोपों का समर्थन किया है। हालांकि गिरफ्तार बेटे का दावा है कि शिकायतकर्ता उसकी सौतेली मां है और उसे संपत्ति विवाद के चलते झूठे केस में फंसाया जा रहा है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नई शिक्षक ट्रांसफर नियमावली 2026 के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण और समानुपातीकरण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ऑनलाइन पोर्टल का डेमो दिखाते हुए साफ किया कि यह तबादला प्रक्रिया पूरी तरह ऐच्छिक होगी और किसी भी शिक्षक का जबरन ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। राज्य के 77,000 स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित वितरण करने के लिए अब तक 22,551 सरप्लस शिक्षकों और 2142 शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया है। मुजफ्फरपुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर और लखपति दीदी बनाने का सपना दिखाने वाली मशरूम परियोजना अब बड़े विवाद और घोटाले में घिर गई है। मुसहरी प्रखंड की सैकड़ों जीविका दीदियों ने समाहरणालय पहुंचकर जिला प्रशासन के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। महिलाओं का आरोप है कि उनके समूहों के नाम पर बैंकों से लाखों रुपए का लोन उठाया गया, लेकिन ना तो कोई मशरूम क्लस्टर खुला और न ही कोई रोजगार मिला। अब बैंक से कर्ज चुकाने के नोटिस मिलने पर महिलाएं हैरान हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीडीसी निशांत सिहारा ने विशेष जांच समिति का गठन कर दिया है। राजधानी पटना में नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया है। संविदा पर काम कर रहे करीब 4,700 सफाई कर्मी और वाहन चालक मानदेय में बढ़ोतरी, सेवा अस्थायी करने और दुर्घटना सुरक्षा जैसी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। लगातार दूसरे दिन सभी 6 अंचलों में डोर टू डोर कचरा उठाव और सफाई अभियान पूरी तरह ठप रहा। सफाई कर्मियों का कहना है कि 1.5 महीना पहले ही नोटिस देने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही भागलपुर का ऐतिहासिक सुल्तानगंज शहर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरी तरह शिवमय हो गया। मेले के पहले ही दिन देश विदेश और नेपाल भूटान से पहुंचे 1 लाख से अधिक कांवड़िए पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर 105 किलोमीटर दूर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर के लिए पैदल यात्रा कर रवाना हो चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने नमामि गंगे घाट से लेकर पूरे कांवड़िया पथ पर मेडिकल कैंप, पेयजल, एनडीआरएफ की टीम और सीसीटीवी कैमरों से अभेद पहरा लगा दिया है। बिहार में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब यातायात पुलिस के सिपाही, हवलदार या जमादार सड़क पर गाड़ियां रोककर चालान नहीं काट सकेंगे। एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार द्वारा जारी नए सख्त निर्देशों के मुताबिक सिपाहियों का काम सिर्फ यातायात को सुचारू रूप से संचालित करना होगा। वाहन चेकिंग और ऑन स्पॉट चालान की पूरी कार्रवाई केवल सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा या उससे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे। अगर कोई सिपाही जबरन गाड़ी रोकता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। साथ ही चेकिंग के दौरान डिजी लॉकर के दस्तावेज पूरी तरह मान्य होंगे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार में मानसूनी सक्रियता को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। राज्य में अगले 10 दिनों यानी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक लगातार झमाझम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। वर्तमान में 81% की उच्च आर्द्रता के कारण भीषण उमस महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 से 7 अगस्त के बीच विशेष रूप से उत्तर और मध्य बिहार के 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी वज्रपात यानी आकाश से बिजली गिरने की आशंका है। किसानों और आम लोगों को खराब मौसम में खुले खेतों में न जाने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी डेली न्यूज बिहार पर आज की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ट्रैफिक चालान के नए नियमों और शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। बिहार की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज बिहार को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। मिलते फिर बहुत जल्द ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।